नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने कहा, दबाव वाले तटबंधों पर हाई अलर्ट मोड में रहे इंजीनियर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की वजह से दबाव वाले तटबंधों पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तटबंधों के निकट मटेरियल्स की पर्याप्त उपलब्धता रहनी चाहिए ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपातकालीन मरम्मत की जा सके। दबाव वाले तटबंधों पर प्रतिदिन 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए ताकि बांधों की नियमित निगरानी हो सके। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में दूसरी बार बदले गए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव। कोरोना त्रासदी में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बार बार बदले जा रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत को दे दी गई है। प्रत्यय अमृत अभी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। प्रत्यय के सामने अब कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के साथ ही सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर करने की चुनौती है। प्रदेश में हर 8वां शख्स कोरोना पॉजिटिव। केवल जुलाई महीने की बात करें तो राज्य में सोमवार तक 2,49,670 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 31,367 संक्रमित मरीज मिले हैं, यानी हर 8 शख्स में से एक संक्रमित मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से राज्य में औसतन रोज 2,500 कोरोना संक्रमितों की पहचान हो रही है। रविवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 41,111 है, जिसमें एक्टिव मरीज 12,970 है और 27,844 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में बाढ़ से तबाही, 10 नदियां फिर से लाल निशान के पार। बिहार की नदियां आंख मिचौली खेल रही हैं। रविवार को लाल बकिया नदी खतरे के लाल निशान से नीचे आ गई थी, लेकिन सोमवार को फिर यह नदी पूर्वी चंपारण में लाल निशान के ऊपर बहने लगी। इसके अलावा गंडक, कोसी और कमला बलान सहित कुल 10 नदियां लाल निशान के पार बह रही हैं। लाल बकिया के कारण पूर्वी चंपारण के कुछ नए क्षेत्र में भी पानी प्रवेश कर गया है। इससे सैकड़ों परिवार बांध पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड में रिंग बांध के टूटने से मुख्य बांध के अंदर करीब 200 परिवारों को अपने घर से निकलना पड़ा। इन लोगों ने बड़गांव बांध पर शरण ले रखी है। उन्हें निकालने के लिए प्रशासन से मोटर बोट की मांग की गई है। वहीं दरभंगा में कमला व जीवछ नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के साथ ही नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। केवटी व हनुमान नगर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति पिछले 2 दिनों में और गंभीर हो गई है। सीतामढ़ी में बागमती अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यह अधवारा समूह के नदी का जलस्तर भी सुंदरपुर व पुपरी में खतरे के निशान से ऊपर है। बड़ी संख्या में लोग ऊंचे स्थलों पर आ गए हैं। बिहार में कुछ छूट के साथ जारी रह सकता है लॉकडाउन। देश में अनलॉक की प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगा या फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा, इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही फैसला लेगी। जहां तक बिहार की बात है, माना जा रहा है कि यहां फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा। संभव है कि इसमें कुछ छूट मिल जाए। कोरोना महामारी के बीच देश में चल रही अनलॉकिंग की प्रक्रिया को देखते हुए संभव है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में छोटे छोटे लॉकडाउन लागू किए जाएं। जहां तक स्कूल कॉलेज खुलने की बात है, यह फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अगर अनलॉक 3 की प्रक्रिया अपनाई तो इसमें छूट के तहत शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार अगस्त के अंत तक 15 साल से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए शारीरिक दूरी के पालन के प्रावधान के साथ मल्टीप्लेक्स को भी खोल सकती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि स्विमिंग पूल, जिम व मेट्रो बंद रहेंगे। और जाते जाते देखें एडोलसेंस डोले डोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ 24/7। हमारी तरफ से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही है। इसी में आप घर में बकरीद बनाएं और घर में नमाज अदा करें। घर में रहें, महफूज रहें। स्टेट होम से काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का,
वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। Life is busy running fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants.